भूख, सुनो ना, खाना खाना दे दो ना। ओए हट यहाँ से, चल। दीदी रोटी दे दो। चल जा यहाँ से, मेरी नई साड़ी खराब हो जाएगी। हट हट हट। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये जो लड़का मंदिर के बाहर सभी से खाना मांग रहा है, इसका नाम भोलू है। भोलू शुरू से ऐसा नहीं था। एक बार इसके गांव में भयंकर बाढ़ आई और उसमें भोलू का पूरा मकान गिर गया था। उस हादसे में भोलू ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। भोलू को छोड़कर उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। बस इतना ही नहीं, घर की छत जब भरभरा कर गिरी तो छत का एक बड़ा हिस्सा भोलू के सिर पर आ गया। कई दिनों के बाद जब मलबे के नीचे से भोलू को बाहर निकाला गया तो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका था और तब से ही भोलू की ये हालत थी। वो सारा दिन गांव के शिव मंदिर के बाहर ही बैठा रहता था। मंदिर आने जाने वाले लोग कभी कभार उसे कुछ खाने पीने को भी दे दिया करते थे। फिर एक दिन भोलू ने देखा कि मंदिर के अंदर सभी लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और फिर अपनी मन्नत मांग रहे हैं। ये देखकर भोलू ने सोचा, खाना मैं खाना मांगूंगा। हाँ, पानी चाहिए। भोलू ने सोच लिया था कि सबकी तरह वो भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव से अपने लिए खाना मांगेगा। उसके पास जल चढ़ाने के लिए कोई बर्तन नहीं था तो उसने वहीं रास्ते पर पड़ी एक खाली बोतल में पानी भरा और मंदिर की तरफ चल दिया। लेकिन तभी एक आदमी ने उसे रोका। पागल कहीं के, इस गंदी बोतल से भगवान को जल चढ़ाएगा? मार मार कर भरता बना दूंगा तेरा। चल भाग यहाँ से। पानी चढ़ाऊंगा। अबे जाता है कि नहीं, या अभी उतारूं तेरा भूत? उस आदमी से डांट फटकार सुनकर भोलू वहां से चला गया। वो रो रहा था और बस चलता ही जा रहा था। फिर कुछ देर बाद वो एक नदी के किनारे पर रुका और कुछ सोचकर उसने वहां से एक बड़ा और गोल पत्थर उठाया। उसे ले जाकर पहले नदी के पानी से अच्छे से धोया और फिर उस पत्थर को एक पेड़ के नीचे किसी शिवलिंग की तरह स्थापित कर दिया। भोलू ने उस पत्थर पर कुछ फूल पत्ते अर्पित किए और नदी से अपने हाथों में पानी लाकर जल चढ़ाया। कई घंटों तक भोलू नदी से अपने दोनों हाथों में जल लाता रहा और उस शिवलिंग रूपी पत्थर पर चढ़ाता रहा। फिर जब वो थक गया तो वहीं उस पत्थर के पास ही लेट गया। वो सच में बहुत भूखा था और बहुत थक भी गया था। भगवान आओ ना, रोटी दो, बहुत भूख लगी है। तभी उस पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल साक्षात भगवान शिव भोलू के सामने खड़े थे। आप आ गए भगवान। हाँ भोलू, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या वरदान दूं? वरदान क्या क्या होता है? क्या खाने की चीज है? भोलू की बात सुनकर शिव जी मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने भोलू के माथे पर कुछ प्रकाश डाला, जिसके बाद भोलू एकदम से ठीक हो गया। जय हो भोले शंकर की जय हो। अब बताओ भोलू, क्या इच्छा है तुम्हारी? धन चाहिए, शक्ति चाहिए या कुछ और? प्रभु, बहुत दिन भूखा रह लिया, अब तो बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि ना मैं खुद कभी भूखा रहूं, न किसी को भूखा रहने दूं प्रभु। तथास्तु। अगले ही पल शिवजी वहां नहीं थे, पर भोलू ने देखा कि शिवलिंग के पास एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई रखी हुई थी। भगवान ने मुझे ये कढ़ाई दी, पर इसमें खाना तो है ही नहीं और न ही कुछ पकाने को है मेरे पास। शायद वो सब मुझे खुद ही ढूंढना होगा। भोलू उस छोटी सी कढ़ाई को लेकर उसमें पकाने के लिए कोई सब्जी या फल की तलाश में निकल पड़ा। फिर काफी देर बाद उसे जंगल के पास से ही गुजरने वाली सड़क पर एक आलू दिखाई दिया, जो शायद किसी राहगीर के थैले से वहां गिरा होगा। भोलू उस आलू को लेकर अपने बनाए शिवलिंग के पास चला गया। फिर वहीं पर उसने 3-4 पत्थर इकट्ठा किए। उसने ऊपर कुछ लकड़ियां रखी और फिर आग जलाई। उसी आग पर उसने कढ़ाई रखकर उसमें वही एक आलू डाल दिया, जो उसे रास्ते पर पड़ा मिला था। उस आलू को उस कढ़ाई में डालते ही चमत्कार हो गया। उस एक आलू की जगह कढ़ाई में इतनी सब्जी बनकर तैयार थी जिसमें भोलू का पेट आराम से भर सकता था। फिर भोलू ने खूब चटकारे लेकर वो सब्जी खाई और खुशी से हाथ जोड़ते हुए बोला, शिव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब खाने की तो कोई चिंता ही नहीं, लेकिन रहने के लिए एक घर तो बनाना ही होगा मुझे। भोलू ने उसी जंगल में अपना घर बनाने का फैसला किया। पहले वहीं से उसने कुछ लकड़ियां काटी और फिर वहीं एक ऊंचे टीले पर उन्हीं लकड़ियों से अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और उसी के अंदर अपने पत्थर रूपी शिवलिंग को स्थापित कर खुशी खुशी रहने लगा। अब भोलू को कोई परेशानी नहीं थी। भोलू जंगल से हर रोज ढेर सारी लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव में ले जाकर बेच आता। लकड़ियों के बदले उसे जो भी पैसे मिलते, अनाज का सिर्फ एक दाना उस जादुई कढ़ाई में डाल देता। फिर अगले ही पल भोलू का पेट भरने लायक
खाने से भर आती। फिर एक दिन, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जाकर जल्दी से लकड़ियां काट कर ले आता हूँ। कहीं बारिश शुरू हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही भोलू आगे बढ़ा तभी बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। भोलू समझ गया कि अब वो लकड़ी नहीं काट पाएगा। वो चुपचाप अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि दो साधु बारिश में भीगते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। उसने साधुओं को आवाज लगाई, अब यहाँ आ जाइए साधु महाराज। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हमें बहुत दूर जाना है बेटा, पर ये बारिश। कोई बात नहीं साधु महाराज, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती आप यहीं आराम करिए। बेटा, अब क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? साधु की बात सुनकर भोलू सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी कढ़ाई तो हमेशा सिर्फ उसके खाने भर का ही खाना बनाती थी। लेकिन फिर भी वो साधुओं को भूखा नहीं भेजना चाहता था। फिर कुछ सोचकर भोलू ने चूल्हा जलाया और उस पर अपनी कढ़ाई चढ़ा दी और फिर उसमें अनाज के 3 दाने डाल दिए। अचानक भोलू ने महसूस किया कि कढ़ाई पहले से थोड़ी बड़ी हो गई थी। सब्जी भी बनकर तैयार थी और वो भी 3 लोगों के भरपेट खाने लायक। ये देखकर भोलू बहुत खुश हुआ। भूखे साधुओं ने और खुद भोलू ने भी फिर पेट भर कर खाना खाया। साधुओं ने भोलू को बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन दूसरी तरफ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो भोलू ने उन साधुओं से कहा, साधु महाराज, ऐसा लग रहा है कि आज ये बारिश रुकने वाली नहीं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं जरा गांव का हाल देख कर आता हूँ। दोनों साधु वहीं रुक गए। बारिश बहुत तेज थी। भोलू की झोपड़ी तो ऊंचे टीले पर थी, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं था। लेकिन भोलू को अब गांव वालों की चिंता सता रही थी और भोलू का ये डर सही साबित हुआ। कई घंटों की बारिश से गांव में बाढ़ आ गई थी। भोलू भागकर अपनी झोपड़ी में गया और अपनी जादुई कढ़ाई लेकर वापस गांव में आया। फिर उसने कढ़ाई के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव शंकर, मेरे पास नाव नहीं है और न ही कोई दूसरा साधन, तो अब बस इस कढ़ाई का ही सहारा है। कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं इस कढ़ाई की मदद से गाँव वालों की मदद कर सकूं। भोलू ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो कढ़ाई इस बार पहले से काफी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी कि एक बार में 4 से 5 लोग इसके अंदर बैठकर पानी को पार कर सकते थे। भोलू ने फौरन एक लकड़ी लेकर उसे चप्पू बनाया और फिर उस कढ़ाई की मदद से गांव के सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इस सब के बाद गांव के सभी लोग शर्मिंदा थे। अब तक जिसे पागल समझकर वो सभी डांटते फटकारते आए थे, आज उसी ने सबकी जान बचाई थी। भोलू, अब हम सबको माफ कर दो बेटा। अरे कोई बात नहीं काका, आइए मैं आप सबको खाना खिलाता हूँ। आप सभी को भूख लगी होगी ना? इसके बाद भोलू ने एक बार फिर अपनी जादुई कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया और गांव वालों की गिनती के हिसाब से अनाज के दाने डाल दिए। बस फिर क्या था, उस दिन पूरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहा और सभी भोलू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे।